रमापुर के एक छोटे से गांव में रमेश अपनी बीवी और बेटे के साथ रहता था। रमेश पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसे अच्छी नौकरी नहीं मिली, इसलिए वह अपनी खेतीबाड़ी करता था। एक दिन रमेश अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे हलचल की आवाज़ आती है और उसकी नींद खुल जाती है। रमेश उठकर खड़ा हो जाता है, देखता है कि उसका बेटा अलमारी से कुछ ढूंढ रहा है। रमेश अपने बेटे सोहन पर चिल्लाता है, बहुत ही गुस्से में कहता है, क्या कर रहा है तू? मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अलमारी देख रहा हूँ। रमेश गुस्से से कहता है कि तू चोरी कर रहा था। तेरी कौन सी इच्छा है जो मैंने पूरी नहीं की? तू चोरी कर रहा है। मैं शाम तक मेहनत करता हूँ और तुझे अच्छे मुकाम तक पहुँचा सकूँ। शोर सुनकर रमेश की पत्नी आ जाती है। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मैं इतनी देर से देख रही हूँ कि तुम मेरे बेटे को डांट रहे हो। पूछो इससे अलमारी से क्या चोरी कर रहा था, इसीलिए ही मैं डांट रहा हूँ। हाँ हाँ, कुछ चोरी नहीं कर रहा, तुम ऐसे ही उसे डांटते रहते हो। वह कुछ अलमारी से देख रहा होगा। हाँ ठीक है, बिगाड़ो इसे तुम, मैं इससे कुछ नहीं कह सकता। रमेश गुस्से में अपनी पत्नी से कहता है, ठीक है, तो मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ, संभालो अपने लाडले को। तभी रमेश और टूनी चिड़िया रमेश के साथ साथ खेतों की तरफ जा रही है, जहाँ पर बैलों से खेत जोता जा रहा है। सोहन कहता है, माँ, मैं चोरी नहीं कर रहा था। सोहन सोच रहा है कि 500 रुपये कहाँ से लाऊं। इतने में ही सोहन घर से जाने लगता है। तभी उसे टीना मिल जाती है और सोहन और टीना साथ साथ मार्केट की तरफ जाते हैं। जाते जाते उन्हें मार्केट मिल जाती है और वहाँ से सोहन अपने लिए केक लेकर आता है और सभी लोग मिलकर सोहन का जन्मदिन मनाते हैं और उस दिन पार्टी करते हैं। इसी तरह रमेश और उसके परिवारीजन एक साथ रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो बच्चों, किसी को बगैर सोचे समझे उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए।